बिल्कुल P2 माइनस P1। या तो तुम इम्पल्स निकालना तो तुम फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, या तुम क्या करो सीधा क्या निकाल दो, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स होता क्या था, ज्यादा से ज्यादा फोर्स फोर्स इन कम से कम समय में समय में, है ना। इसका एग्जाम्पल तो हमने पढ़ लिया था सर, ये भाई साहब जो खड़े थे इम्पल्स के लिए ही तो थे, विराट कोहली, है ना। यस सर। यस सर। आगे आइए। यस सर। हाँ चलिए, तो हम न्यूटन का थर्ड लॉ आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेकंड लॉ के क्वेश्चंस करेंगे। F इज इक्वल टू डी। अच्छा, इसी इक्वेशन में F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी में मुझे बता सकते हो कि मोमेंटम कब कंजर्व होगा इस इक्वेशन को देख के? मोमेंटम टाइम जो है वो 0 होगा और फिर तो इनफाइनाइट हो जाता सिस्टम। सर फोर्स 1 न्यूटन की होगी और टाइम 1 सेकंड। तब तो मोमेंटम 1 के इक्वल हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। मैंने बोला मोमेंटम कंजर्व्ड कब होगा, मतलब मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाए, फाइनल के। ये कब होगा इसी जब फोर्स 0 होगी। वेरी गुड, जब फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डीपी बाई डी भी क्या हो जाएगा बच्चे, 0। तो डीपी बाई डी 0, तो चेंज इन मोमेंटम भी 0। तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब फाइनल के। जब मोमेंटम में चेंज ही नहीं है, जब मोमेंटम का चेंज ही नहीं है कुछ, यानी जो पहले मोमेंटम था वही मोमेंटम क्या हो जाएगा बाद में। दैट मींस इनिशियल मोमेंटम वुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। याद रखना, ये आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब नेट एफ वहीं पर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई होगा जब यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी, 0। सिर्फ वहीं पर, सिर्फ उसी सिस्टम पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, सिर्फ उसी इक्वेशन में लग सकता है जब एफ नेट एक्सटर्नल यहाँ पर क्या हो, 0। आइए अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, साथ साथ बातें करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक पार्टिकल कैसा है सर, रेस्ट पे x इज इक्वल टू a पर, है ना। तो ये बना लिया मैंने, ये x ओरिजिन है, यानी यहाँ पर x कितना होगा, 0। तो वो क्या कह रहा है, पार्टिकल कहाँ है लेकिन हमारा, x इज इक्वल टू a ओरिजिन से कितनी दूर, a डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा पार्टिकल कोई बंदा खड़ा कर दो, इसका नाम क्या है तुम्हें पता ही है, जेठालाल खड़ा है, ठीक, पर लग गए इसको तो, है ना। स्पाइडरमैन, कल मैं स्पाइडरमैन सीख के आऊंगा बनाना, फिर अब स्पाइडरमैन बनाएंगे, ठीक है। यस सर। तो जेठालाल है, हैंडीकैप हो गया अब ठीक है। तो जेठालाल खड़ा है x इज इक्वल टू a पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, इसके ऊपर क्या लग रही है, एक फोर्स। वो फोर्स कितनी है, F इज इक्वल टू माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर आई कैप। कौन सी डायरेक्शन में लग रही है ये फोर्स, एक्स डायरेक्शन। क्यों, कैसे पता लग रहा, आई कैप लिखा हुआ है, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, लेकिन साइन कैसा है फोर्स का, तो क्या नेगेटिव। साइन देखो, साइन नेगेटिव, यानी कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, एक्स में भी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इधर की तरफ ये फोर्स लग रही होगी। जेठालाल को कोई उसके बापूजी है ना, श्री चंपक लाल जंतीलाल गड़ा, है ना, वो कान से खींच कर लगा के जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं। तो जेठालाल किस तरफ जाना चाहेगा, टप्पू की तरफ, बबीता जी की। अरे इधर देखो, ओरिजिन की तरफ या कहाँ, यहाँ पर क्या है, बबीता जी, ओरिजिन। तो ओरिजिन की तरफ, यही तो बोला है, द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। बतानी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब पार्टिकल कहाँ पहुंच जाए, एक्स डिस्टेंस पे, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस। तो जेठालाल यहाँ पहुंच चुके हैं, शर्ट शूट चेंज करके अपना, बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। तो जब एक्स डिस्टेंस पर पहुंच जाए तब इसकी क्या बताओ, वेलोसिटी बतानी। क्या बतानी है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्वेश्चन
जिसको Yes, क्वेश्चन sir. समझ में नहीं आया वो बात Yes, करो। sir. पार्टिकल पहले कितने डिस्टेंस पर था, आयुष बताएगा। A. A. Sir, A distance. दीक्षांत छाबड़ा बताएंगे। Yes, दीक्षांत sir. छाबड़ा ही है ना, जो भी है दीक्षांत चौहान है। चौहान है, मैंने नाम पढ़ा नहीं पूरा। दीक्षांत दीक्षांत बताओ मुझे, बाद में पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर आ गया? दीक्षांत Sir, चौहान X distance पर. एक्स डिस्टेंस पर आ गया, ठीक है। सुरेंद्र जो है ना, Yes, sir. तो बताओ कितने, क्या निकालना है क्वेश्चन में? सर एक एक्स डिस्टेंस निकालना है। ना, नहीं नहीं वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी Right. निकालिए, वेलोसिटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरे को गिवन क्या है, फोर्स, और फोर्स से निकालनी क्या है, वेलोसिटी। Velocity. किसकी फॉर्म में निकालनी है वेलोसिटी? डिस्टेंस के साथ। किसके साथ? Distance. Distance. वेलोसिटी डिस्टेंस की फॉर्म में। तो मेरे को रिलेशन चाहिए एफ का, वी का और एक्स का। मेरे को टाइम तो नहीं गिवन, तो बताओ कैसे निकालूं? फोर्स से वेलोसिटी कैसे निकालूंगा मैं, बताओ। माइक ऑफ करो। फोर्स से तुम बताओ। अरे कौन है? राहुल। देखो फोर्स से कैसे निकालोगे वेलोसिटी? सोचो क्या इक्वेशन लगाए इसमें कि वेलोसिटी आ जाए। एफ दे रखा है, जो तुम कहोगे वही इक्वेशन लिखेंगे हम। सोचो। सुजल बोलना Yes, चाह sir. रहे हो कुछ, बताओ। No sir. कौन सी इक्वेशन लगाएं? हाँ आयुष बताओ, कोई भी इक्वेशन बोलो जो तुम्हें लगता है लग सकती है। dp by dt. एफ फिजिकल टू डीपी बाई डी टी, ये भी लगा सकते हो। इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ इक्वेशन, राइट? हाँ। Yes sir. तो एफ फिजिकल टू डी बाई डी टी, पी की जगह क्या लिख सकता हूँ? मोमेंटम का फॉर्म, mb. एम वी। एमबी तो जो MV. चीज कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दो। m db by dt. और ये ऐसे भी आ सकती थी इक्वेशन, एफ फिजिकल टू एम ए से MA. एक्सीलरेशन को क्या लिख देते? db by dt. क्लियर है? Yes sir. कुल मिला के मैं Yes, सीधा Yes, sir. क्या, एफ फिजिकल टू एम ए और एफ फिजिकल टू एम इंटू डी वी बाई dt. जिस इक्वेशन से तुम चाहो ऐसे पहुंच गए। लेकिन मेरे को क्या टाइम की वैल्यू पता है? No No, sir. नहीं। तो मेरे को तो वेलोसिटी जो लिखनी है ना वो एक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो क्या तुम? यानी ये चीज नहीं, कुछ और लिखना पड़ेगा। मैंने बताया हुआ है तुम्हें एक्सेलरेशन की इक्वेशन। डीवी बाई डी टी तो होती है, लेकिन इसको डीएक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते थे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। Multiply. तो ये dx. क्या आ जाता था? dx. डीएक्स बाई डी टी क्या बन जाता था? dx वी। और वी ये क्या रह जाएगा? डीवी बाई डीएक्स। dx. dx. तो v इंटू डीवी बाई dx. डीएक्स, ये भी किसका फॉर्मूला होता था? Acceleration. याद आया? Yes, करवाया था ये एग्जैक्ट। फिर भी किसी को डाउट है तो वो भी पूछ लो, जो नहीं पूछेगा फिर मैं पूछूंगा। एक्सेलरेशन पता लगा सबको? v इंटू डीवी बाई डीएक्स कैसे आया Yes sir. Yes, sir. सबको? किसी को कोई डाउट Yes. इसमें? नो सर No, sir. ठीक है, No, sir. कोई भी। अच्छा, और गर्ल्स, जितने भी गर्ल्स हैं, अगर सारे बॉयज बोले जा रहे हैं नो सर यस सर, तो तुम लोग भी बोल सकते हो अगर कोई भी डाउट आए तो। ठीक है, इस क्लास में स्ट्रेंथ बॉयज की ज्यादा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है सबको? गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं, है कोई आज या नहीं आया हुआ कोई भी? अभी एक बच्चा तो लेफ्ट हुआ है। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है बच्चे? रिधिमा, यस सर। ठीक है। और भी बच्चे थे ना, और कौन थे? अवनी थी, और भी एक और था, एक कृति भी थी, है ना? जी कृति नहीं आई आज? सर, कशिश भी थी। कशिश भी थी। कशिश तो अभी लेफ्ट हुई है, मैंने देखा, शायद उसका नेटवर्क इशू होगा। चलो आइए, तो जो भी होगा स्ट्रेंथ बॉयज की ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की नहीं सुनी जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बोल दिया करो। तो एक्सेलरेशन v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ बच्चों? Yes sir. तो v इंटू डी Yes, वी sir. डी एक्स। Yes, sir. सब बोलो बच्चों, एफ एम वी डी वी बाई डी एक्स। अब मैंने क्या करना है? एफ की वैल्यू पुट कर देनी है। एफ कितना गिवन है? माइनस बी अपॉन Upon एक्स। वेरी गुड। square बस I. आई क्या बाद में लिख देना, क्योंकि अभी वो तो डायरेक्शन बता रहा है सिर्फ। तो एफ Yes, की जगह sir. क्या लिख दूं? माइनस बी Minus अपॉन b upon x एक्स square एम वी डी वी बाई डी एक्स।
अब मैं जो सेम वेरिएबल्स है उनको इकट्ठा लिख देता हूँ, तो x को x का साथ लिखा हूँ तो dx को उधर ले जाता हूँ, मतलब माइनस बी एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू mv। अब ये तो स्मॉल वेलोसिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टोटल निकालना है, तो दोनों जगह क्या कर दूं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट, बस क्लियर है। अब देखो माइनस बी तो कांस्टेंट है, चलो पहले लिमिट डाल देते हैं। लिमिट इसमें वेलोसिटी की लिमिट होगी, तो शुरू में वेलोसिटी कैसी थी, बॉडी कैसी थी, रेस्ट पे। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 उस केस में। फाइनल में मान लो वेलोसिटी हो गई v। v। जब शुरू में वो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, तो पार्टिकल अब यहाँ पर किसकी लिमिट लगेगी, x की, यानी पोजीशन की। तो जब शुरू में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, तो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना था ओरिजिन से, देखो a, तो शुरू में कितना डिस्टेंस आएगा a, और बाद में कितना होगा x क्या हो गई a से x तक। किसी को डाउट लिमिट्स में? नो सर। बाकी सब नो सर। चले आगे। नो सर। इसको डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। माइनस बी तो कांस्टेंट है, तो बाहर अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, तो बाहर अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल है। तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस बी 1/x² dx इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, v dv 0 से v और a से x। चलो फिर माइनस बी को ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता सकता है क्या कोई, कैसे होगा, मैंने सिखाया हुआ है 2x। सोचो x की एक्स स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करो, पावर में एक क्या हो जाता है ऐड, और उसी से क्या कर देते हैं ऐड -2 + 1 डिवाइड। याद है ना, x की Yes, sir. पावर, तो कैसे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 और डिवाइड बाय भी n+1। 1। चले आगे। यस Yes, sir. यस सर। m v का इंटीग्रेशन तो बच्चा भी बता सकता है, v2 0 से v। इसमें किसी को कोई डाउट? मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे होगा, वो आप लोग करेंगे। सर a से x भी है लिमिट। यस सर। क्या कह रहे हो बच्चे? यस सर। a से x लिमिट। हाँ वो लिखेंगे, वेरी गुड, थैंक यू। a से लेकर x तक यहाँ पर लिमिट डालनी है ना। चलो अब इसकी वैल्यू बता देते हैं सर। चलो तो माइनस बी को माइनस बी लिखोगे, x की पावर -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 -1 डिवाइड बाय b -1 a से x तक अच्छा इज इक्वल टू mv²/2। 2। अब इसमें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो भी क्या आएगा, v²/2 आएगा ना, सेम आएगा। यस सर। है ना। अब आगे चलते हैं इससे। इसमें क्या है देखो, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। हाँ सर, है ना, तो वही करना है सर, प्लस हो जाएगा। तो अब तो इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चे, माइनस का बी प्लस का बी और अंदर क्या रह जाएगा बताओ, x की पावर -1, नीचे जाके क्या हो जाएगी x की पावर 1। हाँ बच्चे बोलो, आयुष पूछना है कुछ? चलो a2x और यहाँ पर क्या था mv²/2, क्लियर है। तो पुट कर दो वैल्यू, b x की वैल्यू पुट करो 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू mv²/2। हमें तो v निकालना है, तो बाकी सब उधर ले जाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और m से क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे एलसीएम ले लो ax, तो क्या आ जाएगा a - x, यही हो जाएगा ना, ax एलसीएम Yes, लेंगे sir. b²। यस सर। तो v कितना आ जाएगा, √2b/m a - x डिवाइडेड बाय ax। देखो क्या यही आ रहा है क्या, देखो यस सर। दिख रहा है।
पर फिर भी किसी को कोई डाउट है, मैंने एक एक स्टेप बताया इसका, क्योंकि इसकी अप्रोच बहुत जरूरी है, सिर्फ इसीलिए। तो अब एक्सेलरेशन को अगर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना हो और डिस्प्लेसमेंट भी आए साथ और वेलोसिटी भी आए, तो क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू v dv upon x v dv अपॉन dx। क्लियर है क्या सबको? अभी मैं पूछूंगा एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ? v dv बाय upon dx v dv बाय dx। चलो फिर यहां तक हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या किया? उसके बाद मैंने इसी वेरिएबल को सेपरेट किया, मतलब x वाले को x वाली जगह ले गया और v वाले को v वाली जगह। फिर टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या किया? इंटीग्रेट किया और लिमिट पुट करके आंसर निकाल दिया और मेरी इक्वेशन आ गई, राइट? जो कि आंसर क्या आया? v is equal to under root 2b by m a minus x over x। किसी को इस अप्रोच में कुछ दिक्कत है तो बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नो सर। चले आगे। सबकी आवाज आनी चाहिए, सबकी। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब इस क्वेश्चन में ना इसके ऑप्शंस को तुम वैल्यूज को मत देखना, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट कर दिया गया है, तो इन वैल्यूज को छोड़ दो, क्योंकि अगर मैंने एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें बता दी तो फिर आंसर भी पता लग जाएगा, है ना? तो इस वैल्यूज को छोड़ेंगे अभी हम सिर्फ ग्राफ पे कंसंट्रेट करेंगे। अब ग्राफ बताना है तुमने, क्या बताना है? ग्राफ बताना है। फिर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ग्राफ पे फोकस करना है। देखो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है। पार्टिकल ऑफ मास इज एट द रेस्ट, लेकिन कहां पर है? अब रेस्ट पे। और कहां पर है? ओरिजिन पे। तो लगाओ अब x इज इक्वल टू 0 पर ही है जेठालाल, है ना? x इज इक्वल टू कहाँ है? 0 पर है। अच्छा अब इसके बाद सर, है ना, t इज इक्वल टू टाइम 0 पर भी है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, एक फोर्स लग रही है इस पर x डायरेक्शन में, कितनी? F0 e की पावर माइनस bt। उसकी स्पीड बताओ किस कर्व से रिप्रेजेंट करेगी? मतलब स्पीड, वेलोसिटी निकालनी है। f दे रखा है, निकालना क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसका फंक्शन दे रखा है यहाँ पर? टाइम का। तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन f के साथ बहुत आसान है। अब तो क्या होता है? dp by dt। सिर्फ dv by dt और m इंटू dv by dt, क्योंकि f इज इक्वल टू m में होता है, एक ही जगह लिखते हैं dv। तो वेलोसिटी भी आ गया, टाइम भी आ गया, आपको चेंज करने की जरूरत है? बताओ। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब पिछले वाली अप्रोच लगाएंगे बिल्कुल। f की वैल्यू क्या है? f0 e की पावर माइनस बी m dv by d। नेक्स्ट स्टेप क्या किया था पिछले क्वेश्चन में? अब सोचो, वैल्यूज पुट करने के बाद क्या किया था? इंटीग्रेट से पहले भी एक स्टेप किया था, इंटीग्रेट dx मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। नहीं वो तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में टाइम नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में तो टाइम की बात की हुई है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन कब करते हैं? इंटीग्रेशन से पहले एक चीज की थी, लिमिट ना? वो तो बात नो सर डी की दूसरी साइड ले जाएंगे। वेरिएबल्स को एक साथ किया था, टाइम वाले को अलग कर दो, तो ये dt को उधर ले जाते हैं। f0 e की पावर माइनस bt इंटू में dt इज इक्वल टू m dv। अब क्या करें? दोनों साइड इंटीग्रेट और लिमिट्स पुट कर देते हैं। शुरू में वेलोसिटी थी 0 मान लो, है ना? टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी रेस्ट पर थी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। बाद में मान लो v। तो जब वेलोसिटी 0 थी तो टाइम भी शुरू में कितना था? 0। उस टाइम जब बात हो रही है तो शुरू में तो टाइम 0 ही था ना, इसने बोल रखा है। बाद में जब वेलोसिटी v होगी तो टाइम मान लो कितना हो गया? अब बात कर दो इंटीग्रेशन। f0 कांस्टेंट है तो कहाँ आ जाएगा? बाहर। अंदर क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस bt dt 0 से t इज इक्वल टू m कांस्टेंट है तो बाहर अंदर क्या आ जाएगा? dv 0 से v। अब इसको तो तुम आराम से कर सकते हो। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v 0 से v। अच्छा e की पावर माइनस bt का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? सर माइनस bt माइनस 1 माइनस bt प्लस
एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल। BT upon BT. सोचो पावर सोचो, माइनस BT। देखो एक्सपोनेंशियल का मैंने बताया था डिफरेंशिएशन कभी चेंज नहीं नहीं होता। नहीं होता। होता। अगर e की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, e टू पावर पावर एक्स। लेकिन अगर यहाँ पर हो जाता 3x तो क्या लिखते, e की पावर 3x का e की पावर 3x तो लिखते ही, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन से बाद में डिवाइड कर देते, यानी 3x का डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर दो। 3x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 3। तो इस e की पावर 3x का आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 3x बाई 3। e की पावर 5x का क्या आ जाएगा, e की पावर 5x बाई 5। तो e की पावर माइनस बीटी का क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस बीटी बाई टी बाय टी अपॉन माइनस टी। माइनस टी टी थोड़ी आता है, x तो कट जाता है, सिर्फ क्या रहता है कोफिशिएंट उसका। तो कोफिशिएंट क्या है इसका, माइनस बी। बी बी माइनस बी। क्लियर है ना सबको क्या बोल रहा हूं मैं, कोफिशिएंट Yes, sir. अगर e की पावर मान लो tx होता तो क्या लिखते, e की पावर tx बाय टी। अगर होता e की पावर 3x तो क्या लिखते, e की पावर 3x बाय 3। क्लियर है सबको, क्लियर। यस सर। ये हमने किया था इंटीग्रेशन में याद है। अच्छा अब तो बस काम खत्म, अब तो बस जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, लिमिट्स पुट कर दो 0 से t और 0 से v। f नॉट तो था ही, अच्छा अंदर क्या रह गया था बच्चे, b को भी बाहर ले लो, माइनस का कांस्टेंट था, तो अंदर क्या रह गया, e की पावर माइनस bt 0 से t, और यहाँ पर तो लिमिट पुट करोगे v माइनस 0, वो भी क्या आ जाएगा सिंपल v। अच्छा लिमिट पुट करते हैं, माइनस एफ नोट बाई बी, तो अपर लिमिट पुट करो, टाइम में पुट करना सिर्फ, e की पावर माइनस बी, टाइम की जगह क्या पुट करोगे पहले t, है ना, माइनस लोअर लिमिट e की पावर माइनस बी, अब टाइम की जगह क्या पुट करोगे 0 और इज इक्वल टू एम बी। तो माइनस एफ नोट बाई बी, ई की पावर माइनस कितनी हो जाएगी बीटी, ई की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा सिंपल 1 इज इक्वल टू एम बी। क्लियर है, ये माइनस तंग कर रहा है, अंदर ले जाओ, तो अंदर लेके जाऊंगा तो जो पॉजिटिव का था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव का था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव का हो गया और ई वाला नेगेटिव का हो गया, इज इक्वल टू एम वी। क्लियर है, तो v किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एफ नोट बाय एम बी 1 माइनस बी टी। क्लियर है, एक एक स्टेप बताया है अगेन, इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे 4-5 क्वेश्चन है। अब तुम्हें थोड़ा सा मेथड क्लियर हो जाएगा। मेथड क्या है, सिंपल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद क्या करना है, देखना है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है या वेलोसिटी और टाइम की बात कर रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा था, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसलिए तुमने एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट किया था बच्चों, v dv अपॉन dx। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम की बात कर रहा है तो क्या पुट किया एक्सेलरेशन की जगह, सिंपल dv अपॉन dt। उसके बाद वैल्यूज पुट करी हैं और दोनों जगह क्या कर दिया, सेपरेट करके वेरिएबल्स को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेट के बाद तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी। यहाँ येलो पार्ट सारा इंटीग्रेशन का दिखा रहा है हमें, जो राइट साइड पे है। तो इंटीग्रेशन के बाद एक इक्वेशन मिली, हाँ सर, या तो ऑप्शन में ये इक्वेशन देंगे या इसकी मदद से ग्राफ निकालना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है इसकी मदद से, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे निकालेंगे वो भी सीख लो। देखो इक्वेशन क्या है हमारी, अगर मेरे को एक पेज ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, यहाँ लिख देता हूँ फिर पेज ऐड कर दूंगा लास्ट में, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी बच्चों मेरी, बताओ, बोलोगे, एफ नोट एम बी, एक सेकेंड में पेज ऐड कर ही देता हूँ, एक्सपेक्टेड से ज्यादा पेज भर गया है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जेठालाल यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में था या टाइम के रिस्पेक्ट में था एक्सेलरेशन, किसके रिस्पेक्ट में था बता दो, एक्स के रिस्पेक्ट। तो लो पेज ऐड हो गया, चलिए करें।
आइए Yes, तो sir. इक्वेशन है एफ की, सॉरी वी की, एफ नॉट बाय एम बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटी। बीटी। माइनस अब इसकी मदद से मेरे को ग्राफ बताना है। क्या बताना है बच्चे? ग्राफ। ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा अब ये भी सीख लो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चीजें बता रहा हूं इसमें, एक तो इक्वेशन निकालनी सीख गए, अब इसकी मदद से ग्राफ। देखो जब भी ऐसा ग्राफ हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे, हर एक टाइम में तो नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है एक्सपोनेंशियल बात हो रही है, यहाँ पर ई है ना। तो जब भी ऐसा ग्राफ हो तो क्या करेंगे हम, जो भी एक्स में वैल्यू है, एक्स एक्सिस में, उसकी वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, यानी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। अब यहां पर एक्स में ग्राफ में कौन है बताना, वी या टी? देखो टी। टी है ना, एक्स एक्सिस में कौन है हर ग्राफ में? टी। टाइम है, टाइम है, टाइम है। तो जब भी इक्वेशन देगी तो मैं क्या लिखूंगा, टाइम की वैल्यू पहले कम से कम पुट करके देखूंगा, फिर क्या करूंगा, टाइम की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा put। और वाई एक्सिस की, ज्यादा। वाई एक्सिस मतलब कौन है यहाँ पर, वाई एक्सिस में वेलोसिटी। तो Velocity। वेलोसिटी की वैल्यू देखूंगा जब टाइम कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो। तो कम से कम कितना हो सकता है टाइम? 0। 0। तो उस टाइम वेलोसिटी देख लेते हैं। हालांकि इस टाइम पे वेलोसिटी हमें पता है कितनी आनी चाहिए, गिवन है, फिर भी चेक कर लेते हैं। एफ नोट बाय एम बी की जगह एफ नोट बाय एम बी 1 माइनस ई, टी की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरी की पावर 0, किसी चीज की पावर 0 मतलब 1। तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? 0। यानी जब टाइम टी 0 है तो वेलोसिटी भी क्या है? 0। ग्राफ मेरा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? ओरिजिन। ओरिजिन से। तो देखो कौन सा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो तो कैंसिल कर दो। सर फर्स्ट नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता, फर्स्ट तो नहीं हो सकता। क्लियर है सब? यस सर। यस सर। सेकंड में अब टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 8.5। इनफाइनाइट। 8.5 कहां से आ गया है? 8.5 क्लास खत्म होगी। वेरी गुड। टाइम की वैल्यू वैसे कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? इन्फिनिटी। 1 घंटा। इन्फिनिटी सर, है ना, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जब टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तब पुट करके देख लेते हैं सर। अब यहां पर v लिखूंगा एफ नोट बाय एम बी 1 माइनस, अब यहां पर इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो किसी चीज की पावर इन्फिनिटी है और उसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 बाय इन्फिनिटी समथिंग क्या हो जाएगा, 0, राइट? यस सर। याद करो, ये पावर इन्फिनिटी हो जाए, इसी से डिवाइड कर दो, तो ये इन्फिनिटी वाली चीज किसी चीज से डिवाइड करिए तो आंसर क्या आ जाएगा, पक्की बात 0 आ जाएगा सर, है ना। तो अब आंसर 0, तो यानी e की पावर माइनस बीटी की जगह सिंपल क्या लिख सकता हूं, 0। तो Yes, v sir. की वैल्यू है एफ नोट बाय एम बी। तो जब टाइम t 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, टाइम इन्फिनिटी है तो v कितना है, एफ नॉट अपॉन एम बी। एफ नॉट बाय एम बी। तो जैसे जैसे तो वेलोसिटी टाइम 0 से लेकर इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत टाइम बाद, तो t 0 से इन्फिनिटी तक वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? सर बढ़ रही है। ऑब्वियसली पहले 0 थी, अब कुछ बढ़ गई वैल्यू, तो इन्फिनिटी से क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, तो ग्राफ बढ़ेगा और मैक्सिमम कहाँ होगा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो लेकिन पता तो नहीं इन्फिनिटी कहाँ आता है, तो बहुत टाइम बाद मैक्सिमम होने लग जाएगा, लेकिन शुरू कहाँ से होगा, 0। तो देखो कौन सा ग्राफ हो सकता है, कम तो कहीं भी नहीं हो रहा, तो कौन सा ग्राफ तो पक्का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो टाइम के बाद क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज। लेकिन हमें तो पता है मैक्सिमम पर जाके, इन्फिनिटी पर जाके ये बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो ग्राफ या तो 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जाके ये बढ़ता जा रहा है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। क्लियर है? यस सर। दोनों सेम है। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में वैल्यूज का फर्क है, मैंने बताया था ना मिस प्रिंट है यहाँ पर। तो हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू इन्होंने कहा है कितनी हो सकती है, दोनों ने अलग अलग बोल रखा है, लेकिन हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एफ नोट बाय, यहाँ पर क्या आएगा, एफ नोट बाय एम बी हमने निकाल ली है, दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 का ग्राफ तो ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या है, गलत है, थोड़ी सी गलत, बी नीचे। हाँ क्लियर है सबको, कैसे निकाला? अप्रोच बिल्कुल सेम है, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, अप्रोच बिल्कुल सेम। पहले इक्वेशन निकाली,
पहले मतलब मैंने इक्वेशन देखा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो मैंने देखा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन को सिंपल क्या पुट कर दिया बच्चों? बच्चों इसमें एक्सेलरेशन को क्या पुट किया मैंने? डीवी बाय dt। उसके बाद मैंने दोनों साइड क्या कर दिया? इक्वेशन में वैल्यू पुट करके दोनों साइड क्या कर दिया बच्चों बताओ? जोर से बोलो, जोर से, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नो सर। दोनों साइड मैंने क्या किया है? सर dt को दूसरी साइड लेंगे। dt को दूसरी साइड लेने के बाद क्या किया? इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट के बाद मेरे पास इक्वेशन आई है, फिर इस इक्वेशन से मैंने क्या निकाला है? ग्राफ। और ग्राफ में ध्यान क्या रखा है मैंने? कैसे ग्राफ को निकाला है? टाइम की वैल्यू क्या पुट करी है? कम से कम और ज्यादा से। और टाइम की वैल्यू कम से कम पर भी मैंने क्या चेक किया? किसकी वैल्यू? वेलोसिटी। और टाइम की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पर भी किसकी वैल्यू चेक किया है? वेलोसिटी की। तो टाइम t जब जीरो था तो वेलोसिटी भी कितनी थी? टाइम t जब जीरो था तब वेलोसिटी कितनी थी? f नॉट बाय b। इनफाइनाइट का मतलब मैक्सिमम टाइम के बाद वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आ रही है जो जीरो से बड़ी है, तो बाद में वेलोसिटी बड़ी होगी, ऑब्वियस। क्लियर है? चले आगे। यस सर। आइए, तो अब ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन समझ लो इसको, पर ट्राई करो फटाफट। क्या हो रहा है इसमें? हो सकता है ये लास्ट हो सकता है ना भी हो, वैसे तो लास्ट ही है। इसके बाद वाला होमवर्क में उसका हिंट देंगे। आओ, अब क्या हो रहा है? एक बस क्या कर रही है बच्चे? लेवल रोड पर चल रही है, मतलब जो एक समान रोड है उस पर चल रही है। क्लियर है सबको? यस सर। तो एक बस चल रही है सर ऐसे लेवल रोड पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर? इसका ये ड्राइवर बिठा दो सर, ये खड़ा करवा दिया, बिठा दो इसको, किसी सीट पे बैठा है। चलो, अब ये चल रही है सर, पैसेंजर्स बैठे हैं अपने आराम से, खिड़कियां सब लगा दो, ठीक है। कितनी वेलोसिटी चल रही है बच्चों? v वेलोसिटी से चल रही है। अब वो कह रहा है कि इसको अगर रोकना हो, मान लो बीच में स्पाइडरमैन आ गया, टक, इस बस में खबर ना खबर आ गई कि इस बस में क्या है? बॉम्ब है। तो स्पाइडरमैन आ गया नीचे। हमारा स्पाइडरमैन नहीं, हमारा तो शक्तिमान आता है ना, आ गया तो रोकने के लिए अपना जाला जुला फेंक दिया उसने सब, ठीक है। बस को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो एकदम से क्या रुक जाएगी क्या बस? नो सर। है ना, किसी भी चीज को रोकोगे तो वो कुछ टाइम बाद रुकेगी। तो उसने कहा जब उस पे फोर्स लगाई स्पाइडरमैन ने, रिटार्डिंग फोर्स, तब बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी? देखो गिवन है x डिस्टेंस। तो मतलब फोर्स लगाई स्पाइडरमैन ने और बस एकदम नहीं रुकी, रुकते कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई? x डिस्टेंस। x डिस्टेंस के बाद बस रुक गई। हमने कहा ठीक बात है, क्लियर है। अब क्या पूछ रहे हो? वो कहता है कि अगर क्या हो, दूसरा सिनेरियो कंसीडर करो, अगर लेवल रोड ही है, यही बस है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन रास्ते में इसके पास पैसेंजर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पैसेंजर मिल जाते हैं, जिसके वजह से इसका ये बस थोड़ी हैवी हो जाती है। यानी कितना लोड बढ़ जाता है इसका? 25% लोड बढ़ जाता है ना। तो पहले इसका मास m था, अब कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? m into 25 upon 100। m into 25 upon 100, ये तो बड़ा है। कितने में ऐड हुआ ये? m में। तो m प्लस m into 25/100 कितना हो जाएगा बच्चे? 1/4m। कितना हो जाएगा? 5m। समझ, जिसको ये बात समझ नहीं आई, बेशरम होके मेरे से पूछ लो। समझ रहे हो? मतलब शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बेशरम का इन द सेंस ये मतलब है, किसी ने शर्माना नहीं है। किसी को भी समझ नहीं आई तो बेधड़क पूछ लो, सर ये मेरे को समझ में नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है, कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे को नहीं आया, चलो मेरे को समझाओ फिर। सिर्फ 25% लोड होने का मतलब 5/4 कैसे हो गया बताओ? हाँ बताते हैं। देखो पहले मास कितना था बच्चे? m था। अब वो कह रहा है m में 25% इजाफा हो गया, बढ़ गया। कितना?
25 m में बड़ा है तो क्या लगाया m प्लस, कितना बड़ा है 25/100, 25/100 25%, किसका, m का ही तो इसीलिए 1/4 यानी m में कितना ऐड हो गया 1/4 यानी कितना बन गया नया मास 5m/4। तो ये जो नई बस है अब इसका मास कितना हो जाएगा, क्योंकि बंदे चढ़ गए होंगे इसमें, तो कितना मास हो जाएगा 5m/4। ठीक है, या अभी इसके लिए याद रखना ये m2 है, ये क्या है m2 और वो क्या है m1। क्लियर है, और m2 की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितनी है 5m/4। हमने कहा ठीक है, अब इसमें क्या फर्क हुआ, ड्राइवर वगैरह सब वही, हमने कहा कहता हाँ वेलोसिटी भी वही, हाँ स्पाइडरमैन भी वही, हाँ रोकने की फोर्स भी वही, हाँ कहता सब कुछ सेम है, वही सेम स्पीड है, सेम फोर्स है, सुपर हीरो भी वही है, सब कुछ सेम। लेकिन अब क्या पूछा है कि क्या पहले तो फोर्स लगाने के बाद वो कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पा रहा था, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाद रुका, लेकिन अब इसका वेट थोड़ा, इसका मास बढ़ गया, तो अब ये थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा चलेगा हमें नहीं पता, तुमने बताना है अब ये कितना डिस्टेंस और चलेगा। कब, फोर्स लगाने के बाद की बात हो रही है, तो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन समझ में आया सबको भाई? दोनों में क्या लगा रहा हूँ, दोनों में रिटार्डिंग क्या लगाई है, रिटार्डिंग फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से वो रेस्ट पर आएंगे, लेकिन रेस्ट पर आते आते पहली बस कितना चली x1 मान x1 यानी x ही गिवन है ना, और दूसरी बस कितना चली मान लो s, मान लो कितना चली s। तो तुमने इस s की वैल्यू बतानी है। हमने कहा दूसरी बस का तो बाद में देखेंगे, पहले पहली बस का देखते हैं। पहली बस में हमें फोर्स की बात कर रहा है, एक्स की बात कर रहा है, रेस्ट की बात कर रहा है और मास के बारे में बात कर रहा है, राइट? हाँ यस। तो हमें पता है फोर्स का मास, अच्छा बॉडी रेस्ट पर है, वेलोसिटी भी चल रही है, डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्स डिस्टेंस चला है ना, हाँ, और बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाती है रुकने के बाद, जीरो। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई रिलेशन है क्या काइनेमेटिक इक्वेशन जैसा है सर? सोचो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, सोचो काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशंस, वेलोसिटी और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, क्योंकि बाद में तो बस रुक जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वो देखो, विद द वेलोसिटी, पहली लाइन में लिखा हुआ है विद द वेलोसिटी a bus moving on a road with the velocity v। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन तो नहीं गिवन, लेकिन फोर्स गिवन है और उसका मास भी पता है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख दूं, फोर्स बाय मास, क्योंकि f किसके इक्वल होता है बच्चे, m में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा f/m। लेकिन ये फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, इसलिए f कौन सा आएगा, नेगेटिव। क्लियर है? और s कितना डिस्टेंस चली है रुकने तक, x। क्लियर है सबको? तो अब इसको रीअरेंज करते हैं, माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2f अपॉन m इंटू एक्स, माइनस से माइनस कट गया तो v स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2f अपॉन m। अब हमको तो चाहिए कितना डिस्टेंस, तो x की वैल्यू निकाल लो पहले, यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ से, v स्क्वायर m अपॉन में 2f। अभी हमने दूसरा केस कंसीडर किया है क्या? नो सर। इसी से निकल जाएगा, इसी से निकल जाएगा। पहले तो यहाँ तक देखो, अब तो 1 मिनट का क्वेश्चन रह गया, बट पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ। नो सर। देख लो मैंने क्या किया, इक्वेशन लगाइए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बाद में मेरे को पता है 0 हो गई वेलोसिटी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी लिखी है 0। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने गिवन था v, तो v लिख दी। एक्सेलरेशन नहीं गिवन तो उसकी जगह क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन की जगह f अपॉन, अरे बोलो सारे, f अपॉन m। और f के आगे माइनस क्यों लगाया, रिटार्डिंग। तो मेरे पास ये रिलेशन आया। अब मैंने कहा दूसरा केस भी बनाऊंगा तो इक्वेशन तो यही लगाऊंगा ना, उसमें सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा सर, सोचो।
ये m1 है तो उस केस में क्या हो जाता है मास की जगह, बस देखो M2 फर्स्ट M2 केस और सेकंड केस में सिर्फ किस चीज का अंतर है बच्चों, मास का। मास का। तो बाकी सब तो क्या है, सेम है, Same. क्योंकि स्पीड भी सेम दे रखी है, रिटार्डिंग Same. फोर्स भी सेम दे रखी है। तो मैं देख लेता हूँ ना डिस्टेंस और मास आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है। देखो v तो क्या है, कांस्टेंट है, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी, है ना, दिख रही होगी ये बात तो सबको। अच्छा 2 भी कांस्टेंट sir. है क्या, पहले केस में और Yes, sir. दूसरे केस में? हाँ सर। Yes, sir. f भी दोनों केस में क्या है, Constant. तो दोनों ये तीनों चीजें सेम है, तो वी एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, Mass. m1 के, है ना, मास के। तो अगर x डिस्टेंस जो है वो m1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहले केस में x1 डिवाइडेड बाय दूसरे केस का x2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, m1 बाय M2. क्यों, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली होता, ऐसे होता तो क्या होता, x1 बाय x2 किसके इक्वल होता, m2 बाय m। M1. अब ये कैसे हो गए, देखो M1 x1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल m1 और x2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल m2। लेकिन अभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है, अभी Directly है. डायरेक्टली। तो जैसे Directly के proportional. सामने आएंगे तो x1 बाय x2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, m1 बाय M1. m2। और x1 तो तुम्हें गिवन है, पहले केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी, X. x। दूसरे केस में मान लो s, और पहले केस में मास कितना था m, दूसरे केस में मास कितना है 5/4 M. 5/4 m से m कट गया, तो देखो s किसके इक्वल आ जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख दो अगर जिसको यहाँ पर 4/5. हाँ अभी देखते हैं यहाँ पर भी दिक्कत आती है ना, अभी देखते हैं। तो x बाय s किसके इक्वल आ गया बच्चे, 4/5 के। तो s किसके इक्वल आ गया, 5/4 के। क्लियर है क्या, Yes, sir. 5/4 Yes, sir. किसके, 5/4 ऑफ s को उधर ले गया तो 5 को, हाँ x 5/4 ऑफ X. यानी पहले अगर जो ब्रेक लगाने पे स्पाइडरमैन के वो x डिस्टेंस चल रही थी, सेकंड केस में कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगी बॉडी, 5/4 X. 5/4। किसी को कोई डाउट इसमें, ये लास्ट sir. क्वेश्चन था, No, तो किसी को कोई भी डाउट है तो वो पहले पूछे मेरे से। देखो इक्वेशन, ये देखो यही आंसर आया क्या, देखो इक्वेशन में भी लास्ट में देखो दिख रहा है, Yes, sir. yes, sir. ये रहा 5x/4, साफ साफ दिख रहा है ना सबको। Yes, sir. तो बस Yes, तो sir. 5x/4 क्या किया, अप्रोच बिल्कुल सेम। अब इसमें तो हमें डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, तो मैंने इक्वेशन लगा दी सेकंड इक्वेशन सॉरी। अब सेकंड इक्वेशन में मेरे को बताएगी रिधिमा कि फाइनल वेलोसिटी क्या लिया मैंने, रिधिमा फाइनल वेलोसिटी मैंने क्या लिया बच्चे, बॉडी की। बाद में ब्रेक लगाने के बाद बॉडी क्या हो जाती है, नहीं है ना। विश्व बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या लिया मैंने, 2Fx/m. नहीं, फाइनल वेलोसिटी बताओ बॉडी की क्या लिया, कौन बताएगा फाइनल वेलोसिटी क्या लिया मैंने। वेरी गुड जसप्रीत, हाँ दीक्षांत बताओ। So 0. 0 लिया, वेरी गुड, क्योंकि बाद में बॉडी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है तो रुक गई। और इनिशियल Yes, sir. वेलोसिटी कितनी लिया बच्चे, Sir, हाँ V रिधिमा square. बिल्कुल, Sir, V square. वी लिया, वी है ना वी। और एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट किया बच्चे, -F/m. Minus F upon M. माइनस। तो इससे मेरे पास रिलेशन आया वेलोसिटी का, फोर्स का, मास का और एक्स का। उस रिलेशन से मेरे को क्या पता लगा एक्स और एम के बारे में, बताओ। जो ये रिलेशन आया v² वाला, उससे मेरे को क्या पता लगा एक्स और एम के बारे में। Sir, X is Sir, directly X is directly proportional to M. एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जितना बस के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा उसका डिस्टेंस रुकने वाला क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितनी भारी बस होगी वो उतनी दूर जाके रुकेगी। समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे हमें पता लगा x1/x2 किसके इक्वल हो जाएगा, m1/m2। M2. तो m1 की वैल्यू तो पता ही थी, m2 की वैल्यू क्या थी, 5/4 M.
तो इससे हमारे पास s की वैल्यू आई कि भार बढ़ जाने पे बस कब रुकेगी 5x/4 डिस्टेंस, और ज्यादा देर के बाद ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्लियर है सबको? सर सर इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। वैसे आज का लेक्चर इतना ही था। यस सर। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन था, ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा। एक सेकंड, कहाँ गया मेरा पेन? ये देखो, ये इस होमवर्क क्वेश्चन में देखो ध्यान से वो क्या कह रहा है, मैं बता देता हूँ। एक गार्डनर पानी दे रहा है प्लांट्स को, ये इस ट्यूब से, ये ट्यूब है ना। इस ट्यूब का हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, कि एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, एरिया गिवन है इस ट्यूब का। इस ट्यूब का क्या गिवन है बच्चे? एरिया। एरिया गिवन है। कितना गिवन है इसका एरिया? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो इससे पानी दे रहा है गार्डनर प्लांट्स को, है ना। प्लांट्स पानी मिलने के बाद क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाएंगे। लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो बायो का कंसेप्ट है। तो हमको क्या करना है? तो वो कह रहे अभी रेट कितना चल रहा है इसका? 0.1 लीटर पर सेकेंड। तो तुमको बताना है कि क्या फोर्स एक्स्ट्रा दें हम पाइप पे या जैसे भी, कि इसका रेट बढ़ जाए कितना? 2 टाइम्स, यानी 0.1 से कितना हो जाए? 0.2 लीटर पर सेकेंड। फोर्स बतानी है। अब लीटर पर सेकेंड की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, तो फोर्स निकालनी है। मैं हिंट दे देता हूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है लीटर पर सेकेंड की। लीटर मतलब किसकी यूनिट? लीटर किसकी यूनिट? वॉल्यूम की। और सेकेंड टाइम। तो वॉल्यूम और टाइम में कन्वर्ट करना है। तो कर सकता हूं ना सर? हाँ, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकता। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को लिख रहा हूँ कैपिटल वी से, कैपिटल वी से। ध्यान रखना, लास्ट में एक रिजल्ट बताऊंगा, उसको लर्न कर सकते हो सीधा ही। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और साथ में क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं सर? वेलोसिटी बाय टाइम। तो ध्यान से देखना, डी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम को, अब पाइप का वॉल्यूम है लेकिन वॉल्यूम नहीं दे रखा मेरे को, एरिया दे रखा है। तो क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम को? लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का क्यूब होता है वैसे तो, है ना। तो देखो वैसे कैसे याद करोगे? वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्या होता है? लेंथ। कैसे? वॉल्यूम होता क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसा ही लिखते हो ना जनरल फॉर्मूला वॉल्यूम का, है ना। लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, या एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, कुछ भी लिख सकते हो। तो वॉल्यूम को क्या लिख दूं बच्चों यहाँ से? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और यहाँ है क्या? वेलोसिटी बाय टाइम। तो लेंथ बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी तो क्या होता है सर? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो यहाँ डी ए, लेंथ अपॉन टाइम को क्या लिख दिया? वेलोसिटी। और एक वेलोसिटी पहले से भी था। तो अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? डी ए वेलोसिटी का स्क्वायर। तो डी ए वी स्क्वायर, या सिंपल इसको ये भी याद रख सकते हो, ए वी स्क्वायर डी, तुम जैसा भी लर्न करना चाहो। डी ए वी स्क्वायर जल्दी से याद होता है क्योंकि डी ए वी स्कूल का नाम होता है एक, है ना। तो वी का स्क्वायर हो जाएगा डी ए वी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो, डेराइव करवाया है लेकिन दिमाग में रख सकते हो सीधा ही, कि फोर्स का फॉर्मूला डेंसिटी की फॉर्म में और वेलोसिटी की फॉर्म में। ये डी क्या है यहाँ पर? डेंसिटी। यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाइट कलर से। डी क्या है? डेंसिटी। वी क्या है? वेलोसिटी। और ए क्या है? एरिया। ठीक है, एरिया। तो सिंपल क्या फॉर्मूला हो गया? डी ए वी का स्क्वायर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हें यही बताना है इसी को। अभी इसमें 1 मिनट और लगेगा, वो क्वेश्चन घर से करके आना कि इसके अंदर क्या फोर्स लगाएं, कितनी फोर्स में इंक्रीज करें या फोर्स में डिक्रीज करना पड़ेगा, तुम्हें पता होना चाहिए ये बात। वैसे तो इंक्रीज ही होगा, पर तुम सोच लेना कुछ अलग से तुम्हें लगे तो, कि
पानी का जो रेट है पहले जो 0.1 लीटर पर सेकंड से था अब उसका डबल हो जाए। तो सोचना किस पे डिपेंड करता है, मैंने सब बता दिया। फोर्स का अब एक ही फॉर्मूला यूज करना है तुमने, AV² D, यानी DAV का स्क्वायर। क्लियर है? सोच के आओगे सब? Yes, ये सोचना sir. है कि ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा कि रेट में इंक्रीज हो जाए एकदम, वो तुम आराम से सोच सकते हो। कल करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज के लिए इतना ही। Yes, किसी sir. को कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे, इसका तो मैंने दे रखा है ना आंसर, तो देख सकते हो तुम। बट ये क्वेश्चन होमवर्क में है और ये सारे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को छोड़ के शायद। ये क्वेश्चन भी करा हुआ है, ये भी करा हुआ है, तो इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, करके आना, ठीक है? जितना हो पाए। और किसी को कोई डाउट है तो वो बोल सकता है बच्चे। अभी आज हमने न्यूमेरिकल कहीं प्रैक्टिस की है, F = dp/dt से सारी चीजें हुई हैं, तो रिवाइज करने की कोई दिक्कत है नहीं। बताओ किसी को कोई डाउट? Yes, sir. कोई भी No, डाउट? sir. बोलो बोलो, किसको डाउट है? विश्व, डाउट है क्या तुम्हें? नो विश्व, चलो ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास हम Good यही। night, sir. गुड नाइट, बाय, Bye, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। सर, बाय सर। रिवाइज करके आना लेकिन बच्चे। ओके सर।